हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 7 इंग्लिश हनी कॉम्ब उसका चैप्टर 9 ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर, एक साइकिल की अच्छी सी मरम्मत। तो ये एक बहुत ह्यूमरस चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ के बहुत हंसी भी आएगी। बिफोर यू रीड, इफ़ यू विश टू गो ऑन ए लॉन्ग बाइसिकल राइड, अगर आप चाहते हो कि एक आप लंबी साइकिल की यात्रा पर जाओ। द बाइसिकल शुड बी इन गुड कंडीशन, तो जो आपकी साइकिल है वो अच्छी खासी हालत में होनी चाहिए, गुड कंडीशन में होनी चाहिए वो, इफ़ पॉसिबल, और अगर संभव हो तो एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल हिट, एक कुशल मैकेनिक के द्वारा उसकी क्या की गई हो, उसकी मरम्मत भी की गई हो। जैसे कहीं बहुत लंबी यात्रा पे जाते हैं हम, तो हम हमारे वाहन को क्या कराते हैं, अच्छी तरह से सर्विस कराते हैं बाहर जाने से पहले। ओवरहॉल का मतलब क्या होता है, उसकी पूरी तरह से मरम्मत। बट वॉट हैपन्स, लेकिन क्या होगा, इफ़ द मशीन हैज़ ए विल ऑफ इट्स ओन, कि मशीन की हालत तो क्या हो, काफ़ी अच्छी हो, लेकिन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग, लेकिन जिस मैकेनिक के पास आप उसे ले जा रहे हो वो कुछ नहीं जानता हो, तो वो क्या कर देगा, उस अच्छी खासी मशीन को भी क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो यहीं इसी प्रकार की कुछ मरम्मत साइकिल की यहाँ पे बताई गई है। ए मैन आई न्यू, एक व्यक्ति जिसे मैं जानता था, प्रपोज्ड वन इवनिंग, उसने एक शाम मुझे प्रपोज किया, मुझे कहा, बताया, मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि वी शुड गो फॉर ए लॉन्ग बाइसिकल राइड, कि हमें हमें लंबी एक यात्रा पे, साइकिल की लंबी यात्रा पर हमें निकलना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, टुगेदर, साथ साथ, ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, एंड आई एग्रीड, और मैंने हाँ भर दी। आई गॉट अप अर्ली, मैं जल्दी उठ गया, फॉर मी आई मेड एन एफर्ट, और मैंने जागने के लिए क्या लगाया था, एफर्ट लगाया था, यानी नॉर्मली जो जागता था मैं उस समय से मैं जल्दी उठ गया, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ा। एंड वाज प्लीज्ड विद माई सेल्फ, और मैं खुश था अपने आप से कि चलो मैं जल्दी से तैयार हो गया। लेकिन वो जो व्यक्ति था दूसरा वाला, ही केम हाफ एन आवर लेट, वो आधा घंटा लेट आया, उसने मुझे इतना सारा इंतज़ार भी करवा दिया सुबह सुबह पहले। तो गुस्सा आता है ना, हम तैयार होके बैठ गए और कोई दूसरा व्यक्ति आए ना समय की पे आने की बोल के। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं गार्डन में उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ए लवली डे, ये बड़ा खुशनुमा दिन था। ही सैड, उसने कहा, दैट्स ए गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, आपकी ये जो मशीन है ये तो बड़ी अच्छी दिख रही है। गुड लुकिंग है, मशीन का मतलब क्या है, यहाँ पे साइकिल है। हाउ डज इट रन, ये कैसे चलती है, कैसी चलती है ये, वो पूछना चाह रहा है कैसे, अच्छी चलती है या नहीं। फिर वो कह रहा है, लेखक कह रहा है, ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, हाँ जैसे और चलती हैं वैसे ये भी चलती है, अच्छी चलती है। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया। ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह तो ये बहुत अच्छी चलती है। गोज ए लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच, लेकिन लंच के बाद ये थोड़ी सी कठोर हो जाती है, क्योंकि साइकिल तो वही रहती है, लेकिन लंच के बाद आदमी भोजन कर लेता तो उसको थोड़ा सा क्या आता, आलस आता है। तो स्टिफली, स्टिफली का मतलब क्या है, कठोर, रिजिड, कि दोपहर बाद ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी कठिन चलने लग जाती है, थोड़ी सी हार्ड चलने लग जाती है। ही कॉट होल्ड ऑफ इट, उसने साइकिल को पकड़ लिया। बाय द फ्रंट व्हील, आगे के पहिए से, उसने साइकिल का आगे का पहिया पकड़ लिया। एंड द फॉर्क, और चिमटे को पकड़ लिया। अब देखो मैं आपको चिमटा दिखाता हूँ, साइकिल के अंदर क्या होता है, एक चिमटा होता है, ये रहा देखो, ये जो है ना, ये चीज़, ये वाला जो है ये चिमटा है। ये जो है ना, ये साइकिल का ये चिमटा है। एक सेकंड मैं इसको यहाँ लाता हूँ। ये जो आगे का पोर्शन है ये क्या है, इसका ये चिमटा है।
एंड सुक इट वायलेंटली, और उसने इसे जोर से हिलाया। वायलेंटली का मतलब क्या होता है? बहुत जोर से। उसने साइकिल को आगे के पहिए से पकड़ा और जोर से उसको शुक शुक यानी हिला दिया, जोर से हिलाया उसको। आई सेड, मैंने कहा, डोंट डू दैट, अरे भाई क्या कर रहे हो, यू विल हर्ट इट, है ना, तुम इसे नुकसान पहुंचा दोगे, ऐसे तो तुम इसको नुकसान पहुंचा दोगे साइकिल को। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, मुझे नहीं पता चला कि उसने उसे हिलाया क्यों था। इट हैड नॉट डन एनी थिंग टू हिम, साइकिल ने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं चला उसने उसे हिलाया क्यों। बिसाइड्स, इसके अलावा, इफ़ इट वॉन्टेड शेकिंग, है ना, कि अगर वो हिलना ही चाहती थी, साइकिल हिलना ही चाहती थी, तो आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, तो मैं उसे हिलाता, मैं उचित व्यक्ति था। इसको क्यों दे दिया इसने, इतने जोर से झकझोर दिया उसको। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड स्टार्टेड, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वहकिंग माई डॉग, मुझे ऐसा लगा जब उसने उस साइकिल को जोर से झकझोरा तो माना उसने हमारे कुत्ते को क्या कर दिया हो, पीट दिया हो। वैकिंग, वैकिंग का मतलब क्या होता है? बीटिंग या स्ट्राइकिंग, जैसे कि मेरे कुत्ते को उसने क्या कर दिया हो, पीट दिया हो, मुझे ऐसा लगा। ही सैड, वह बोला, दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स, अरे यार इसका जो आगे का पहिया है ये क्या कर रहा है, डगमग हो रहा है। वॉबल का मतलब क्या होता है? डगमग होना, है ना, हिल रहा है। आई सेड, मैंने कहा, इट डज नॉट इफ़ यू डोंट वॉवल इट, अरे भाई ये डगमग नहीं हो रहा बशर्ते कि तुम इसे हिलाओ नहीं तो। इट डिड नॉट वॉवल, यह डगमग नहीं होता है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और बात तो यह है कि नथिंग नथिंग वर्थ कॉलिंग ए वॉवल, इसमें डगमग होने जैसी कुछ भी चीज़ नहीं है। ही सेड, उसने कहा, दिस इज़ डेंजरस, हैव यू गॉट ए हैमर, अरे नहीं भाई नहीं, ये जो बॉबलिंग है ना साइकिल के पहिए के अंदर, जो हिलना डुलना जो है ना, इधर उधर हिलता है, ये लचक जो है इसके अंदर, ये बड़ी खतरनाक होती है, क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है? आई ऑट टू हैव बीन फर्म, मुझे थोड़ा सा इस मामले में कठोर हो जाना चाहिए था, मुझे मना कर देना चाहिए था, लेकिन बट आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा, वो दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस, कि हो सकता है शायद ये जो व्यक्ति है ये इस काम के बारे में कुछ जानता हो, इस व्यवसाय के बारे में कुछ जानता हो, इसलिए मैंने उसका विरोध नहीं किया, यद्यपि मुझे उसका विरोध करना चाहिए था, मुझे अपनी बात पे फर्म रहना चाहिए था। आई वेंट टू द टूल शेड, मैं टूल शेड के अंदर गया। टूल शेड क्या होता है? जहाँ पर औजार रखे रहते हैं। टू सी, देखने के लिए, वॉट आई कुड फाइंड, कि मैं मुझे क्या चीज़ मिल सकती है। वेन आई केम बैक, जब मैं वापस लौटा, ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर बैठा हुआ था, विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स, आगे के पहिए को अपनी टांगों के बीच लेकर। ही वॉज प्लेइंग विद इट, वो उसके साथ खेल रहा था, वह उसके साथ क्या कर रहा था? खेल रहा था। ट्विडलिंग, देखो ट्विडलिंग का ये ना टर्निंग, ट्विडलिंग का मतलब क्या होता है? टर्निंग। और देखो वॉबल का मतलब ये रहा मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड, है ना, जैसे इधर उधर करके लचक खा के चलना, उसको वॉबल कहते हैं। ट्विडलिंग इट राउंड, उसे क्या कर रहा था? मोड़ रहा था, गोल गोल घुमा रहा था, बिटवीन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों के बीच। द रेमनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, और जो शेष भाग था, रेमनेंट का मतलब क्या होता है? शेष भाग, रिमेनिंग पार्ट्स, और उसके जो शेष भाग था साइकिल का, मशीन क्या है यहाँ पे? साइकिल के लिए बोला गया है, वो पड़ा हुआ था ग्रेवल पाथ, कच्ची सड़क पर, बिसाइड हिम, उसके पास में। ही सेड, वह बोला, इट लुक्स टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है, एज इफ मानो कि द बियरिंग्स वर ऑल रॉन्ग, कि इसकी जो बियरिंग्स हैं ये कुछ गड़बड़ हैं। मुझे क्या लग रहा है? कि इसकी जो बियरिंग्स हैं ये क्या हैं? कुछ गड़बड़ हैं। बियरिंग्स दिखाता हूं मैं आपको। ये बियरिंग्स हैं, ठीक है ना, ये क्या है? ये बियरिंग्स हैं, बॉल बियरिंग, तो इसमें ये छर्रे होते हैं, ये इस तरह से। तो वो क्या बोला कि मुझे लगता है कि इसके जो बियरिंग्स हैं वो क्या हैं? गड़बड़ हैं। आई सेड, मैंने कहा, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर,
आप इनके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, अब आप इनके बारे में अब आप चिंता मत करो। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम अपने आप को थका लोगे, तुम परेशान हो जाओगे। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, हम इसको वापस से लगा लेते हैं और चलते हैं। वापस से पहिए को फिट कर देते हैं और हम क्या करते हैं, चलते हैं। तो देखो वो जब तक वो आया था ना टूल शेड में, देखो ये इस बच्चे ने ये अपने हाथ में औजार ले रखे हैं, और जब तक ये वापस आया तब तक इसने क्या कर लिया था भाई ने, ये आगे का पहिया निकाल लिया था इसमें से। और देखो ये चिमटा होता है, ये जो दो ये ऐसे है ना, ये बाहर निकली हुई है, सपोर्ट देते हैं इसको व्हील को, ये चिमटा होता है इसका। ही सैड, उसने कहा, वी मे एज वेल सी वॉट इज़ द मैटर विद इट, लेकिन हमको देख लेना चाहिए कि आखिर इसके साथ मामला क्या है ना, इसमें दिक्कत क्या है। नाउ इट इज़ आउट, चूंकि अब ये पहिया तो मैंने बाहर निकाल ही लिया है, इसलिए हमको देख ही लेना चाहिए कि इसकी बियरिंग्स में क्या प्रॉब्लम है। ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाई एक्सीडेंट, वो कुछ ऐसे बोल रहा था मानो ये अपने आप ही निकल आया हो पहिया इसमें से, ये पहिया साइकिल में से क्या निकल आया हो, अपने आप ही ड्रॉप आउट हो गया हो, बाहर निकल आया हो, ऐसे बोला हो कि चलो अब ये बाहर निकल ही आया तो इसको देख ही लेते हैं, ऐसा बोला था वो। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, ही हैड अनस्क्रूड, उसने खोल दिया था। स्क्रू यानी कसना, अनस्क्रू यानी खोलना, उसने खोल दिया था। समथिंग समवेयर, कहीं से कुछ चीज़, कहीं से कुछ चीज़ उसने खोल दी थी। एंड आउट रोल्ड ओवर, और उसमें से बाहर निकल पड़े, गोल गोल घूम के निकल पड़े, सम डजन और सो लिटिल बॉल्स, दर्जनों और या वैसी ही छोटी छोटी जो बॉल्स थीं, गेंद थीं, वो उसमें से क्या हो पड़ी, निकल पड़ी, है ना। तो देखो ये आपको दिखाते हैं, बॉल्स दिखाते हैं, ये रही, ये छर्रे होते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह के जो होते हैं ये क्या होते हैं, छर्रे होते हैं, इनको बॉल्स बोलते हैं, ये बियरिंग्स के अंदर होते हैं। तो उसने जैसे ही उसको खोला तो उसमें से दर्जनों की संख्या में इस तरह की छोटी छोटे जो छर्रे थे, गोलियां थी, वो बाहर निकल पड़ी रास्ते में। कैच एम, कैच दैम, एम का मतलब क्या है यहाँ पे, दैम, अरे पकड़ो इनको, ही शाउटेड, वह चिल्लाया, कैच एम, पकड़ो उनको। वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, हमें इनमें से कोई भी खोनी नहीं चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत जोर दे के वो उनके बारे में कह रहा था कि हमें ये सारी की सारी चाहिए वापस, एक भी अगर इनमें से नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी। ही ग्रोवेल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, ग्रोवल का मतलब होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ क्रॉल ऑन द ग्राउंड, है ना। जैसे अब वो ज़मीन पर गिर गई थी वो छर्रे जो थे, अब वो घुटनों के बल उनको ढूंढ रहा है ज़मीन पे। ही वी ग्रोवल्ड राउंड, हम दोनों ही ज़मीन पर घुटनों के बल उसको घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक हम देखते रहे। एंड फाउंड 16, और हमको 16 जो गोलियां थीं, जो छर्रे थे, वो मिल गए। ही सैड, उसने कहा, ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, मैं आशा करता हूं कि हमको सब मिल गए होंगे। बिकॉज, क्योंकि इफ़ नॉट, अगर नहीं मिले होंगे तो इट वुड मेक ए सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, तो इस अगर हमको नहीं मिले होंगे तो इससे इस मशीन में बहुत गंभीर अंतर आ जाएगा, इसको बहुत दिक्कत हो जाएगी इस मशीन को। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हेड, सुरक्षा के लिए मैंने उनको मेरी टोपी के अंदर रख लिया। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि ये जो हम कर रहे थे ये कोई सेंसिबल बात नहीं थी, ये कोई जमने वाली बात नहीं थी, हम सब बकवास कर रहे थे, हम दोनों ही पता नहीं क्या ऊट पटांग काम कर रहे थे। ही देन सैड, तब उसने कहा, while he was about it, he would see to the chain for me, कि जब वो ये काम कर ही रहा है तो मेरे लिए वो चेन को भी चेक कर लेगा, है ना। ही देन सैड, तब उसने कहा, while he was about it, जब वो ये काम कर ही रहा है तो he would see the chain for me, तो वो मेरे लिए, मेरी खातिर इस साइकिल की चेन को भी चेक कर लेगा। एंड एट वंस, और तुरंत ही, है ना, ही बिगेन एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और उसने गियर केस को खोलना शुरू कर दिया। जो गियर बॉक्स होता है ना साइकिल का, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, गियर बॉक्स साइकिल का, ये गियर बॉक्स है ना, इसको उसने खोलना शुरू कर दिया, साइकिल के गियर बॉक्स को।
आई डिड ट्राई टू डिसुएड हिम। डिसुएड का मतलब होता है उसको रोकना। मैंने बहुत कोशिश की उसको रोकने की। परसुएड का मतलब होता है किसी को किसी काम को करने के लिए मनाना, और डिसुएड का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना। तो मैंने कोशिश की उसको रोकने की। फ्रॉम दैट, उस काम को करने से, गियर केस को खोलने से रोकने की मैंने उसे कोशिश की। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। वॉट एन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ऑफ माइन, के एक बार मेरे एक अनुभवी मित्र ने, वंस सेड, एक बार कहा था, टू मी, मुझे, सोलमली, बड़े गंभीर होकर कहा था, कि इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग विद यूर गियर केस, कि अगर तुम्हारे साइकिल के गियर केस में कुछ खराबी आ जाए तो सेल द मशीन, मशीन को ही बेच देना, साइकिल को ही बेच देना, एंड बाई ए न्यू वन, और नई खरीद लेना, इट कम्स चीपर, नई सस्ती आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक बार मेरे फ्रेंड ने कहा था कि अगर साइकिल के गियर केस में अगर खराबी आ गई तो इससे अच्छा है साइकिल को ही बेच दो, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है गियर केस, एक बार खुल जाता है फिर दोबारा अच्छी तरह से वो रिपेयर हो ही नहीं सकता, उसको बार बार रिपेयर करना पड़ता है, इतना पैसा लग जाता है कि इतने में तो क्या आ जाए, नई चीज़ ही आ जाए। तो ऐसा मेरे मित्र ने मुझे बताया था, तो इसलिए मैं उसे रोकना चाहता था। लेकिन ही सेड, वह बोला, पीपुल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन, इस तरह की बातें वो लोग करते हैं जो मशीनों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। नथिंग इज ईजियर टेकिंग ऑफ ए गियर केस, एक गियर केस को खोलना, एक गियर केस को खोलने से आसान चीज कोई है ही नहीं। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, मुझे स्वीकार करना कि हाँ वो बिल्कुल सही था, मुझे स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि उसने फटाफट से उसको खोल दिया था। बिकॉज इन लेस देन 5 मिनट्स, 5 मिनट से भी कम समय में, ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस, उसने गियर केस को 2 पीसों में निकाल दिया, 2 टुकड़ों में उसे उसने निकाल दिया, खोल के रख दिया। लाइंग ऑन द पाथ एंड वाज ग्रोवेलिंग फॉर स्क्रूज, और जमीन पर लेटते हुए, जमीन पर घुटनों के बल लेटते हुए वो क्या कर रहा है, स्क्रूज को ढूंढ रहा है। मेरा जो फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, जो आया है साइकिल पे राइड करने के लिए, वो स्क्रूज को ढूंढ रहा है, पेच जो होते हैं उनको ढूंढ रहा है। ही सेड, उसने कहा, इट वॉज ऑलवेज ए मिस्ट्री फॉर हिम टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड, कि मैं जब भी ऐसा काम करता हूँ तो मेरे लिए एक बड़ा रहस्यमयी बात है यार, मिस्ट्री का मतलब मेरे लिए एक रहस्यमयी बात है कि मुझे स्क्रू जब मैं खोल देता हूँ तो स्क्रू पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, मुझे मिलते ही नहीं हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, मेरा जो कॉमन सेंस था वो मुझे कह रहा था, मुझे बोल रहा था, स्टॉप हिम, अरे रोक इसे, है ना। अब ये लेखक कह रहा है जिसकी साइकिल है कि मेरा जो कॉमन सेंस है वो मुझे लगातार कहते जा रहा था कि रोक इसे, बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ, इससे पहले कि ये और कुछ गड़बड़ ना कर दे, और कुछ शैतानी ना कर दे, इससे पहले इसे रोक। यू हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी, तुम्हारी खुद की संपत्ति को की रक्षा करने का तुम्हारा अधिकार है। फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ ए ल्यूनेटिक, रेवेजेस का मतलब नुकसान, ल्यूनेटिक का मतलब पागल, एक पागल व्यक्ति के द्वारा तुम्हारे सामान को नुकसान पहुंचाने से रोकने का तुम्हारा क्या है, अधिकार है। तो ये मेरा जो कॉमन सेंस था वो मुझे बार बार कह रहा था, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उसे रोक नहीं पा रहा था। और मेरा कॉमन सेंस क्या बोल रहा था, टेक हिम बाय द स्क्रफ, इसको गर्दन के पीछे से पकड़ लो, ऑफ द नेक, स्क्रफ ऑफ द नेक का मतलब क्या है, इसको गर्दन के पीछे से पकड़ लो इस व्यक्ति को, एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और इसे धक्का मार के गेट से क्या कर दो, बाहर निकाल दो, क्योंकि ये मेरी साइकिल की क्या बजा रहा था, बैंड बजा रहा था। बट आई एम वीक वेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, लेकिन लेखक कह रहा है कि मैं जहाँ दूसरे लोगों की भावनाओं को चोट पहुँचाने की बात होती है तो मैं इसमें बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं उन्हें कुछ कह नहीं पाता हूँ। एंड आई लेट हिम मडल ऑन, मडल का मतलब मिक्स अप थिंग्स, चीज़ों को घड कर देना, गड़बड़ कर देना, और मैंने मेरी साइकिल की बैंड उसे बजाने दी। He gave up looking for the rest of the screws, अब उसने क्या किया, पहले तो ढूंढा उसने, घुटनों के बल जमीन पर रेंगते हुए स्क्रूज को ढूंढा, फिर उसने लास्ट में छोड़ दिया, स्क्रू जो स्क्रू थे उनको ढूंढना उसने छोड़ दिया। ही सेड, उसने कहा, स्क्रूज हैड ए नेक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम,
कि ये जो स्क्रूज होते हैं ना, ये इनकी बड़ी एक खासियत होती है कि जब इनकी ज़रूरत हो उस समय ये गायब हो जाते हैं, और जब ज़रूरत नहीं हो उस समय ये प्रकट हो जाते हैं। तो उसने उन स्क्रूज को ढूंढना छोड़ दिया, जो मिल नहीं रहे थे बाकी के स्क्रूज, उनको ढूंढना छोड़ दिया, और वो बोला कि स्क्रूज हैड ए नेक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम। जब तुम्हें उनकी बहुत कम आवश्यकता होती है तब वो प्रकट हो जाते हैं, और जब ज़रूरत होती तब वो प्रकट नहीं होते। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, और अब वो चेन को देखेगा, जो साइकिल की चेन होती है उसको देखेगा। ही टाइटनड इट, उसने उसको इतना टाइट कर दिया, टिल इट वुड नॉट मूव, कि वो हिल ही नहीं रही, चल ही नहीं रही बिल्कुल। एक बार तो उसने चेन को इतना टाइट कर दिया कि वो बिल्कुल चल ही नहीं रही। नेक्स्ट, फिर बाद में, ही लूजनड इट, उसने उसे ढीला कर दिया, अनटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, जितना इतना ढीला कर दिया कि जो पहले ढीली थी उसकी दुगनी ढीली कर दी उसने। देन ही सेड, तब उसने बोला, वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इन टू इट्स प्लेस अगेन, कि अब हमारे लिए ये अच्छा होगा कि हम जो आगे का व्हील है इसको वापस से अपने स्थान पे लगा दें। अब उसको पैक करने की वो सोच रहा है, वापस से फिट करने की वो सोच रहा है। आई हेल्ड द फॉर्क ओपन, मैंने चिमटे को चौड़ा किया। एंड ही वरीड विद द व्हील, और वो उसमें व्हील फंसाने लगा। एंड एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट तक वो ऐसा करता रहा, और 10 मिनट जब वो कुछ नहीं कर पाया तो उसके अंत में मैंने कहा, आई सजेस्टेड, मैंने उसे कहा कि, तो देखो ये बच्चा तो वो है जिसकी क्या है, ये साइकिल है, और ये वो लड़का है जो बाहर से आया है, उसका कोई जो उसको साइकिल पे घुमाना ले जाना चाह रहा था। तो ये 10 मिनट तक लगा रहा, उसमें साइकिल ये इसका चिमटा है, फॉर्क है, और ये इसका क्या है, व्हील है, इसको इसमें फंसाने के, लेकिन इससे क्या हुआ, ये इसके अंदर फंसी ही नहीं। फिर मैंने उससे कहा कि ही शुड होल्ड द फॉर्क, कि भाई अब तू चिमटा पकड़, एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, और मैं अब इस व्हील को हैंडल करता हूँ, मैं इस व्हील को इसमें सेट करने की कोशिश करता हूँ। एंड वी चेंज द प्लेसेस, और हमने अपने अपने स्थान बदल लिए। एट लेंथ, बाद में, वी डिड गेट द थिंग इन टू पोजिशन, कुछ समय बाद हमने चीज़ों को अपनी स्थिति में लगा दिया। एंड द मोमेंट, और उसी क्षण, यानी अर्थात मैंने उस साइकिल के पहिए को साइकिल के चिमटे के अंदर फिट कर दिया। एंड द मोमेंट, और उसी क्षण, इट वॉज इन पोजिशन, ही वर्स्ट आउट लाफिंग, जैसे ही वो स्थिति में, साइकिल अपनी स्थिति में आई, वो हंसने लगा। आई सेड, व्हाट इज़ द जोक, क्या मजाक है भाई। ही सेड, वेल आई एम एन एस, देखो मैं कितना गधा हूँ। क्या बोला वो, देखो यार मैं कितना गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड, अब ये लेखक कह रहा है कि ये पहली बात थी जो उसने बोली थी, दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, जिससे कि मुझे उसका क्या करना पड़ा, मेरे दिल में उसकी इज्जत बढ़ गई जब उसने ये स्वीकार किया कि मैं क्या हूँ, गधा हूँ। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, मैंने उससे कहा कि भाई ये खोज आपको अब कैसे पता चली। ही सेड, उसने कहा, वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, अरे भाई हम इसमें छर्रे लगाना तो भूल ही गए, इसके अंदर जो गोलियां होती हैं छोटी छोटी लोहे की, उनको डालना तो भूल ही गए, इसलिए वो कह रहा है कि मैं गधा हूँ। आई लुकड अप माई हैट, आई लुकड फॉर माई हैट, इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ, अब मैंने मेरे हैट की तरफ देखा जो उल्टा पड़ा हुआ था रास्ते के मध्य में। टॉपसी टर्वी का मतलब क्या है, अपसाइड डाउन, उल्टा। ही वॉज ऑफ ए चीयरफुल डिस्पोजिशन, ही सेड, वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। ही वॉज ऑफ ए चीयरफुल डिस्पोजिशन, अब वो बड़ा हंस रहा था, उसके चेहरे पे मुस्कान थी, और वो बोला, अब हमें इन जो छर्रे हैं, गोलियां हैं, जो बॉल्स हैं, इनको इसके अंदर डाल देना चाहिए, और भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए। ट्रस्ट टू प्रोविडेंस का मतलब क्या है, अब हमें भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि ये ठीक से चलने लगेगी साइकिल। वी फाउंड 11, हमको 11 छर्रे मिल गए। अब देखो सोचो 11 तो हो नहीं सकते क्योंकि बराबर बराबर लगेंगे ना दोनों तरफ, तो इसका मतलब
एक छर्रा क्या है, मिसिंग है, एक गोली क्या है, गायब है। वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन अदर, हमने 6 एक तरफ लगा दी और 5 एक तरफ लगा दी। एंड हाफ एन आवर लेटर, और आधे घंटे बाद, द व्हील वाज इन इट्स प्लेस अगेन, और आधे घंटे बाद जो पहिया था वो अपने स्थान पे लगा दिया हमने। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड बॉबल नाउ। अब ये लेखक कह रहा है इट नीड हार्डली बी एडेड, मुझे मुश्किल ही मैं कुछ चीज़ एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ आपको, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब वास्तव में वो जो पहिया था वो बॉबल कर रहा था, है ना, डगमग कर रहा था। ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड, एक छोटा बच्चा भी देख के उसको बता सकता है कि हाँ अब ये क्या कर रहा है, इसमें लचक पड़ गई है, ये डगमग कर रहा है। ही सैड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, वह बोला हाँ अभी वर्तमान का काम तो इससे चल ही जाएगा। आई सैड, मैंने कहा, वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज टू मी, इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, इट इज़ योर चीयरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, योर इनएक्सप्लीकेबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड। अब ये लेखक कह रहे हैं उससे, आई सेड, मैंने कहा उसे, वॉचिंग यू डू दिस ऑफ इज ऑफ रियल यूज टू मी, कि मैंने जब तुमको ये सब कुछ करते देखा तो मेरे लिए मुझे एक उपयोग इसका नज़र आया, और वो ये है वो तुम्हारी स्किल है ना, जो मुझे फैसिनेट करती है, जो मुझे आश्चर्य करती है। वो क्या है, इट इज़ यूर चियरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, कि तुम अपने ऊपर कितना ज़बरदस्त भरोसा करते हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना ज़बरदस्त है। योर इनएक्सप्लीकेबल होपफुलनेस, इनएक्सप्लीकेबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, मिस्टीरियस, कि तुम्हारे अंदर जो रहस्यमयी जो होपफुलनेस है, जो आशावादिता है, जो सकारात्मकता है, वो मुझे प्रभावित कर रही है। दैट डज मी गुड, ये मुझे अच्छी लग रही है। और जो तुमने जो किया वो तो भगवान ही मालिक है, लेकिन एक चीज़ मेरे को तुम्हारी पसंद आई कि तुम बड़े होपफुल हो। दस एनकरेज्ड, इस तरह से प्रोत्साहित होकर, ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस, अब वो किसको, गियर केस को लगाने लग गया, दोबारा से उसको सेट करने लग गया। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, है ना, उसने साइकिल को घर की दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड, और दूसरी ओर से उसमें कार्य करने लगा। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट ए ट्री, फिर उसने उसको वहाँ से, जब उसका सेटिंग नहीं बैठी, उसका ढंग से उससे काम नहीं हो रहा, फिर उसने वहाँ से उठा के उसको एक पेड़ के सहारे खड़ा कर दिया, पेड़ के तने के सहारे खड़ा कर दिया साइकिल को। एंड वर्कड फ्रॉम द ऑन साइड, और उसके विपरीत ओर से कार्य करने लगा। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, तब मैंने उसे उसके लिए पकड़ लिया, फिर मैंने साइकिल को पकड़ लिया। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड, और वो कहाँ पे लेट गया, जमीन पे लेट गया, क्योंकि अब उसे क्या लगाना है, गियर केस लगाना है। विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, और अब उसका सिर किसके बीच में था, पहियों के बीच में था। एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो, और वो अब नीचे से काम कर रहा था। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और उसने अपने ऊपर तेल फैला लिया, उस गियर केस में से क्या निकल पड़ा, तेल निकल पड़ा, जो उसके ऊपर फैल गया। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, तब उसने मुझसे ले ली साइकिल। एंड डबल्ड हिमसेल्फ, और दोहरा हो गया उसमें, अक्रॉस इट, उसके अंदर ही वो दोहरा हो गया, है ना, थोड़ा सा खड़ा हो गया, पहले तो लेटा हुआ था ज़मीन पे, अब उसने खुद की टांगों और खुद के शरीर के बीच में साइकिल को फंसा लिया। और तब ही लॉस्ट हिज बैलेंस, उसने अपना बैलेंस खो दिया। एंड स्लिड ओवर ऑन हिज हेड, और अपने सिर के ऊपर साइकिल को गिरा लिया। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, जब ऐसा हुआ तो उसको गुस्सा आ गया। एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग, और अब वो साइकिल में गुस्सा उतारने लगा, बुली करने लगा साइकिल को। द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी सोड स्पिरिट, और जो साइकिल थी मुझे देख के अच्छा लग रहा था कि वो भी अपनी स्पिरिट दिखा रही थी, वो तो लोहा है, तुम गुस्सा दिखाओगे तुम्हें ही चोट आएगी। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine, और अब साइकिल में और उसमें दोनों में धक्का मुक्की होने लगी, ठीक है ना।
साइकिल में अब वो और साइकिल और वो एक दूसरे से युद्ध करने लगे। वन मोमेंट, एक क्षण तो ऑन द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ, एक क्षण तो जो साइकिल वो कच्ची सड़क पे होती थी, एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट, और वो उसके ऊपर होता था। अगले क्षण नेक्स्ट द पोजीशन वुड बी रिवर्स्ड, है ना, खुद नीचे होता था, साइकिल उसके ऊपर होती थी, लेकिन उससे ये साइकिल वापस से कसी नहीं जा रही, फिक्स नहीं हो पा रही। द बाइसिकल ऑन हिम, नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लस्ड विद विक्ट्री। ये लो, अब अंत में उसने जैसे तैसे उसको साइकिल को कस दिया। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग, अब वो खड़ा था, फ्लस्ड, चेहरा लाल हो गया था उसका, विद विक्ट्री, विजय के साथ, जीत हो गई थी उसकी क्योंकि उसने उसको कस दिया था। द बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, और अब साइकिल दृढ़तापूर्वक उसकी टांगों के बीच में थी। बट हिज ट्राइम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसकी जो ये विजय थी ये थोड़े समय के लिए ही थी। बाई ए सडन, अचानक से, क्विक मूवमेंट, एक झटके के साथ, इट वुड फ्री इटसेल्फ, वो वापस से खुल गई। टर्निंग अपॉन हिम, उसके ऊपर गिर पड़ी। हिट हिम शार्पली ओवर द हेड, और उसके सीधे उसके सिर पे आके चोट गिरी उसकी साइकिल की। विद वन ऑफ इट्स हैंडल्स, और उसका एक हैंडल उसके सिर पे आके पड़ा। इस तरह से ये है ना, वापस से क्या हो गई, वो साइकिल बिखर गई। एट ए क्वार्टर टू वन, अब लेखक कह रहे हैं 1:15 बज गया, 12:45 हो गए। देखो सुबह के लग रहे हैं वो उस धंधे में। डर्टी, वो गंदा हो गया, एंड डिसेबल्ड, और उसके कपड़े और उसके बाल सब क्या हो गए, बिखर गए। कपड़े गंदे हो गए, बाल बिखर गए, चेहरा अजीब सा हो गया। कट एंड ब्लीडिंग, उसको कई जगह कट लग गए और खून भी निकलने लगा। वह बोला, आई थिंक दैट विल डू, मैं सोचता हूं अब ये बिल्कुल ठीक है। एंड रोज, और वो खड़ा हो गया, एंड बाइफ्ड हिज ब्रो, और अपनी भौहों को पोंछने लगा, पसीने आ गए उसको। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट, साइकिल भी ऐसा लग रहा था वो कह रही हो कि भाई बस अब बस कर, अब मेरी सीमा खत्म होने वाली है, अब इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, ऐसा लग रहा था, साइकिल ऐसा बोल रही है। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट, इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से, अब लेखक कह रहे हैं कि किसे ज़्यादा पनिशमेंट मिला, ये कहना कठिन है कि साइकिल को ज़्यादा पनिशमेंट मिला या उस व्यक्ति को ज़्यादा पनिशमेंट मिला। आई टुक हिम इन टू द बैक किचन वेयर, मैं अब मेरे उस दोस्त को पीछे की किचन पे ले गया, जहाँ पर सो फार एज वाज पॉसिबल ही क्लीन हिमसेल्फ, वहाँ पे जितना संभव हो सका उसने अपने आप को साफ किया। देन आई सेंट हिम होम, फिर मैंने उसे अपने उसके घर भेज दिया। तो इस तरह से ये प्यारी हंसी भरी कहानी है, ये लिखी है जेरोम के जेरोम ने। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो बच्चों इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।